यक्ष प्रिया। आज प्रस्तुत है श्री कैलाश भारद्वाज लिखित ये नाटक। नाटक का आधार है महाकवि कालिदास की कृति मेघदूत। तो सुनिए ये नाटक यक्ष प्रिया। महाराज आचमनी, स्नान कराइए। ये लीजिए वस्त्र, रोली, अक्षत, दीप और नैवेद्य महाराज। और ये लीजिए पुष्प महाराज, स्वर्ण कमल अर्पण कीजिए। ओह, आह, कैसा विषैला कीट था। किंतु कीट? कैसा कीट महाराज? और ये पुष्प भगवान शंकर के शीश पर सुशोभित न होकर आज उनके चरणों में पड़ा है। किंतु ये भंवरा कली में आया कैसे? क्या ये पुष्प बासी था? मयूरक, ये भंवरा कली में कैसे आया? क्या मैं भगवान शंकर की अर्चना बासी पुष्पों से कर रहा हूं? प्रभु प्रलयंकर, मुझे खेद है कि मैं आपके शीश पर न जाने किसका निर्माल्य चढ़ाता रहा। मुझे क्षमा कर दो प्रभु। बोलते क्यों नहीं पुरोहित? मौन क्यों हो? मैं निर्दोष हूं राजाधिराज, सर्वथा निर्दोष। इस विषय में मैं कुछ भी तो नहीं जानता। तब कौन जानता है? कश्चित महाराज, वो नित्य प्रति मानस सरोवर से स्वर्ण कमल लाता है। कहां है कश्चित? बुलाओ उसे अभी, इसी समय। मैं उसे अभी बुलाता हूं महाराज। वो बाहर कदम्ब के वृक्ष के नीचे ही बैठा होगा। अर्चना काल में उसे यहीं उपस्थित रहने का आदेश है। मैं अभी बुलाता हूं। कश्चित, तुरंत गर्भगृह में आओ। क्या आज्ञा है प्रभु? आज इस दास पर कैसे कृपा की? कश्चित, मानस सरोवर से ये स्वर्ण कमल तुम ही लाए थे? जी महाराज। सदा तुम ही लाते हो? जी महाराज। ये कर्तव्य पालन कब से कर रहे हो? जी, जन्म से। इस सेवा का भार मुझे अपने पिता से उत्तराधिकार में मिला था। ये भूमि पर पड़ा हुआ कमल देखते हो? जी। जानते हो ये पुष्प जो शिव के शीर्ष स्थान का अधिकारी था, आज चरणों की रज में क्यों लेट रहा है? जानते हो इसका उत्तरदायी कौन है? नहीं नहीं प्रभु। नहीं जानते तो सुनो। इसके उत्तरदायी तुम हो, एकमात्र तुम। कश्चित, ये कमल शिव के सिर से नहीं गिरा, मैं भगवान की दृष्टि से गिर गया हूं। अपने पाप का प्रायश्चित मैं कैसे करूंगा? प्रभु, मैं अच्छा, तो अब अनजान बनने का अभिनय भी कर रहे हो। इस उंगली को देखो जिसे भंवरे ने डसा है। इस सब के दोषी तुम हो। सुनो कश्चित, तुम्हारा ये अभिनय अब निस्सार है। महाराज के समक्ष स्वीकार कर लो कि तुम बासी फूल लाए थे। ताजी कली में भंवरा बंद नहीं हो सकता। भंवरा बंद नहीं हो सकता? क्या कह रहे हैं पुरोहित जी? मेरे लाए हुए स्वर्ण कमल में भंवरा बंद था? क्या प्रत्यक्ष के लिए भी प्रमाण की आवश्यकता होती है कश्चित? सच बोलो। तुम ये जानते हुए भी कि इससे भगवान शिव का श्रृंगार होगा, ये बासी कमल क्यों लाए? यदि मिथ्या भाषण करोगे तो और कड़े दंड के भागी बनोगे। प्रभु अलकाधिपति, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं। पिछले लगभग 1 मास से मैं बासी पुष्प ला रहा हूं। कश्चित, क्या तुम्हें महाराजा धीराज का आदेश स्मरण नहीं था? क्या तुम भगवान शंकर की अर्चना के महत्व को भूल गए थे? नहीं पुरोहित जी, मैं दोनों ही बातें नहीं भूला था। बल्कि मुझे एक अन्य बात अधिक याद रहने लगी थी। कैसी बात? अपनी नवविवाहिता पत्नी की बात प्रभु। अलकाधिपति, मैं अपने अपराध की गुरुता को स्वीकार करता हूं तथा किसी भी स्पष्टीकरण द्वारा उसे सामान्य सिद्ध करने का प्रयत्न नहीं करना चाहता। हाँ, इतनी विनती अवश्य करना चाहता हूं कि मानस सरोवर यहां से दूर है,
वहां से पुष्प लाने के लिए मुझे रात में ही घर से चल देना पड़ता था, तब कहीं उषा काल तक यहां पहुंच पाता था। इस प्रकार मुझे सदा ही अपनी पत्नी से विलग रहना पड़ता था। आखिर इस विलगता से ऊबकर मेरी पत्नी ने एक सुझाव दिया। क्या सुझाव दिया? क्या आज भी आप मानस सरोवर जाएंगे? क्या करूं अनंगजा, विवशता है, घोर विवशता। यही तो मेरी पैतृक वृत्ति है, अब इससे कैसे बचूं? तो जीवन भर यही नियति रहेगी हमारी? ये तथ्य तो तुम्हें पहले से ही मालूम था अनंगजा, फिर इतनी पीड़ा क्यों? मैंने तो सोचा था इसका कोई समाधान निकल आएगा। आखिर क्या हो सकता है इसका समाधान? कुछ नहीं सोचता। मगर मुझे सोचता है। क्या? आप दिन में ही मानस सरोवर चले जाया करें और रात तक लौट आया करें। तुम्हारा मतलब है कि मैं बजाय सुबह के सांझ को ही फूल ले आया करूं? बिल्कुल। और वो फूल सुबह ही शिवालय पहुंचा दिया करूं? बिल्कुल। और यदि यक्षेश्वर को इस मिथ्या आचरण का पता चल गया तो? पता कैसे चलेगा? सुबह और सांझ के कमल कुसुम में क्या अंतर होता है? एक सी ही तो स्थिति होती है, जबकि इससे हमारी स्थिति में बहुत परिवर्तन हो जाता है। और तुम सांझ के पुष्प को सुबह का पुष्प कहकर उपस्थित करते रहे। इसका अर्थ यह हुआ कि पत्नी के साथ रात बिताने के प्रलोभन में तुम ये पापाचार करते रहे। किंतु तुमने अपने कर्तव्य में परिवर्तन कराने की अपेक्षा ये अपराध करते जाना क्यों श्रेष्ठ समझा? मैंने कई बार चाहा कि प्रभु के समक्ष सब कुछ स्पष्ट कर दूं, किंतु साहस नहीं हुआ। और ये दुस्साहस होता रहा। कश्चित, तुमने अपनी प्रिया के कारण अपने कर्तव्य में प्रमाद किया है, अतः तुम्हें उसी प्रिया से 1 वर्ष के लिए विलग होना पड़ेगा। यक्ष जाति की संपूर्ण महिमा से तुम वंचित रहोगे। ये 1 वर्ष का काल तुम रामगिरी पर व्यतीत करोगे। प्रभु, और सुनो, तुम्हें आज ही अलका से प्रस्थान करना होगा। मगर मयूरक जी, आपकी कला को भी मानना पड़ता है। कितनी चतुराई से आपने कश्चित के लाए हुए कमल पुष्प के स्थान पर मेरा भिजवाया हुआ कमल भिड़ा दिया, और उस पर भी ठाट ये कि अभिनय में भी पूरे। अरे भाई, जब आपने इस पाप पंख में फंसा ही दिया तो किसी प्रकार प्राण रक्षा तो करनी ही थी। अरे नहीं तो आज उस कश्चित के स्थान पर अपना बिस्तर बंध जाता। मयूरक जी, जोखिम का सोपान चढ़े बिना सफलता के शिखर पर कौन चढ़ा है? अब अलकाधिपति के व्यक्तिगत सचिव भी तो आप ही बनेंगे। किंतु तक्षक महोदय, आपने अभी तक ये नहीं बतलाया कि कश्चित आपका कोप भाजन क्यों हुआ? मेरे विचार से तो वो किसी भी क्षेत्र में आपका प्रतिद्वंदी नहीं था। वो मेरा प्रतिद्वंदी नहीं था, किंतु मैं तो उसका प्रतिद्वंदी था। अरे, आप और कश्चित के प्रतिद्वंदी? भला ऐसा कौन सा पद था उसके पास? पद नहीं, पदक कहो, पदक। जानते हो उसकी प्रियतमा कैसी है? हाँ? आपकी शपथ मयूरक जी, अनंगजा सचमुच ही अनंगजा है, कामदेव की पुत्री। तब तो अनंगजा आपके घर की शोभा बनने योग्य थी। बनने योग्य? अरे भाई, बन गई थी। उसके माता पिता को मैं पसंद था। अरे, तब ये कश्चित महोदय बीच में कहां से टपक पड़े? ये महाशय स्वयं अनंगजा की पसंद है। जानते हैं इस प्रणय वेली का मूल कहां है? जी, मेरी तो आयु शिव की आरती उतारते उतारते निकल गई। अरे, इन सूक्ष्म बातों का भला मुझे क्या पता। इसके मूल में है मानस सरोवर के स्वर्ण कमल। मुझे ज्ञात हुआ है कि कश्चित बहुत दिनों से 2 कमल कुसुम लाता था, एक शंकर की जटाओं के लिए और दूसरा अनंगजा की अलकों के लिए। अरे, किंतु आप तो अनंगजा का अनुग्रह वैभव से खरीद सकते थे। आपके पास तो रूप, धन, पद, यश, वैभव सभी कुछ है।
प्रणय की पहेली यहीं तो उलझ जाती है पुरोहित जी। कई बार ये सब मुद्राएं खोटी सिद्ध हो जाती हैं। सौंदर्य को स्नेह वर लेता है, सच्चा स्नेह, और या फिर षड्यंत्र। तो अब उस विरहिणी की देखभाल कौन करेगा? उसके पति का घनिष्ठतम मित्र। अच्छा तक्षक जी, आप उसकी देखभाल में लगिए, मुझे कुछ आवश्यक कार्य है, मैं चलता। मगर महाराज, यदि पुरोहित जी ने ये सारा रहस्य महाराजा धीराज से कह दिया तो पहले मयूरक के ही प्राणों का होम होगा। हाँ, देखो विदग्धा, कल प्रातःकाल से तुम्हें कश्चित के यहाँ रहना है। वहाँ क्या कार्य करना है मुझे? कार्य कोई विशेष नहीं है। अनंगजा की परिचारिका अपने घर जा रही है, तुम्हें उसके स्थान पर रहना है। मैंने वचन दिया हुआ है। तो अब मुझे निरंतर वहीं रहना होगा? हाँ, जब तक हमारा अभियान पूरा न हो जाए। वैसे बीच में जब भी चाहो मुझसे आकर मिल सकती हो। तो कृपया ये तो बतला दे कि मुझे देवी अनंगजा को समझाना क्या है? यह तो शायद मुझे ही तुमसे समझना पड़े। मैं जानता हूं तुम अपनी कला में कितनी पारंगत हो। लो, ये नीलमणियों का कंठार है। कार्य हो जाने पर मुंह मांगा पुरस्कार मिलेगा। नहीं, अब इस आश्रम में भी जी नहीं लगता। आखिर कब तक, कहां तक आश्रम बदलूंगा, कहां तक भटकूंगा? ये रामगिरी, जिसकी भूमि पर लोगों के पूज्य रघुपति के चरण चिन्ह उभरे पड़े हैं, कितना शांत, कितना पावन स्थल है। मगर मुझ अपावन को तो यह अशांति ही देगा। हाँ? लो, प्रियतमा का वो अभिज्ञान, वो सोने का कंकड़ भी गया। चलो, गिर जाने दो। जब कलाई ही इतनी दुर्बल हो गई तो कंकड़ कहां ठहरता। जब अनंगजाई छूट गई तब स्वर्ण के उस टुकड़े का भी क्या करना था। जाए, सब जाए। हाँ? ये श्यामलता सर्वथा मेरी प्रेयसी के छरेरे शरीर जैसी, और वो हिरण, हाँ, कितना मोहक, वही चितवन, वही कटाक्ष, और इठलाती हुई नदी अनंगजा की ही चंचल चाल का इंद्रजाल रच रही है। ये नाचते हुए मोर के पंख नहीं, मेरी प्रियतमा का केश कलाप है। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं, सब भ्रम है, प्रपंच है। इसी प्रकार रात्रि में न जाने कितनी बार चांद ने भी तो छला है मुझे, जैसे जैसे चांद नहीं, अनंगजा का मुख हो। अनंगजा, तुम्हारे भिन्न भिन्न अंगों को प्रकृति के भिन्न भिन्न अवयवों में देख रहा हूं, लेकिन किसी एक स्थान पर तुम्हारी समूची छवि नहीं दिखती। स्वामिनी, इस रुदन से क्या होगा? स्वामी बीच में तो लौट नहीं आएंगे इस प्रकार पीड़ा में डूबने से? आपको स्मरण है कल ही तक्षक महोदय क्या कह गए थे? तू नहीं समझेगी। एक बात कहूँ स्वामिनी, अन्यथा तो न लेंगी? नहीं विदग्धे, युगों से लंबे इन दिनों में तू ही तो मेरी एकमात्र सखी रही है। स्वामिनी, मेरा तो ये विचार है कि आप पहले की तरह ही रहा करें, उसी प्रकार हंसे खेले। फिर मनोविनोद के लिए तक्षक महोदय हैं, जो न केवल स्वामी के मित्र हैं बल्कि आपके लिए भी प्राण त्यागने को तत्पर हैं। तेरी बात तो अनुचित नहीं है विदग्धा, किंतु मेरा अपना ही मन नहीं मानता। हृदय प्रियतम के ध्यान में डूबकर जो आमोद प्रमोद मानता है, ये अन्य प्रकार से अनुभव कर सकूंगी, इसमें मुझे संदेह है। स्वामिनी का विचार तक्षक महोदय के विषय में थोड़ा भ्रमपूर्ण है। वे तो जब भी यहाँ पधारते हैं तो यही कहते हैं कि आप उन्हें सेवा का अवसर नहीं देती। कल ही कह रहे थे कि जब मित्र कश्चित लौटकर आएंगे
तब अपनी पत्नी की ये दशा देखकर मेरी ओर प्रश्नपूर्ण दृष्टि उठाएंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा? अच्छा, जाकर मुग्धा से कह कि सारिका का पिंजरा ले आए। कब से पूजा दे रही हूँ देवताओं को, प्रसन्न ही नहीं होते। हे भगवान शिव, आप तो आशुतोष हैं, मुझ पर यह प्रसन्नता क्यों? क्या भगवती पार्वती के लिए आपको सब कुछ नहीं करना पड़ता? फिर मेरे पति का ही ऐसा कौन सा अपराध था? 6 मास पूरे हो गए, आधा शाप कट गया। आशा है दुख के शेष दिन भी इसी प्रकार व्यतीत हो जाएंगे। लेकिन नहीं, शेष 6 मास पूरे नहीं होंगे। जब तक स्वामी के लौटने की घड़ी आएगी तब तक तो विरह का दैत्य मेरे प्राण ही निकाल लेगा। स्वामी तुम कहाँ हो? कैसे हो? क्या तुम्हें एक बार भी इस दुखिया की सुधि नहीं आई? तेली पर रख कर पुष्प गिनते गिनते 6 महीने बीत गए हैं और आपका कुशल संदेश। ये क्या विधाता? क्या स्वामी के विषय में कोई अशुभ समाचार मिला है तुझे? क्या कोई संदेश वाहक आया है रामगिरी से? अभी चैत्ररथ उद्यान से आ रही थी। वहां अनेक यक्ष यक्षिणियां भगवान शिव की पूजा के लिए आए हुए थे। आरती का समय था, सो क्षण भर को मैं भी वहीं विरंभ गई। तब वे जो शिवालय की पुजारी है ना, मयूरक जी, किसी को बतला रही थी कि अब कश्चित लौटकर नहीं आएंगे। लौटकर नहीं आएंगे? भला क्यों? कह रहे थे उन्हें भगवान शिव ने स्वप्न में बताया है कि कश्चित रामगिरी की ललनाओं की लीला जाल में फंस गया है, उनके चितवन में उलझ गया है। भगवान शिव के आराधक का स्वप्न? क्या ये सत्य हो सकता है? क्या उन्होंने इसी कारण विस्मृत कर दिया है मुझे? भगवान शिव मिथ्या स्वप्न तो नहीं दे सकते मयूरक को। क्या स्वामी सचमुच ही वहां के गिरिपालों के वर्ण विचुंबित नयनों में उतर आए हैं, उनके भ्रुभंगों में बह गए हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। जब तक उनके हाथों द्वारा बांधी गई ये वेणी किसी अन्य हाथ से नहीं खुलती, तब तक उनका मन मुझसे नहीं फिर सकता है। प्रभु आपके आराधक के स्वप्न पर अविश्वास के लिए क्षमा चाहती हूँ। वे मेरे हैं, एकमात्र मेरे, और सदा मेरे ही रहेंगे। मुझे खेद है पुरोहित जी, मैं उनका मन मैला करने में असफल रही। क्या कहा? असफल रही? क्या भगवान शिव के द्वारा दिए गए स्वप्न में भी उसे संदेह है? नहीं, स्वप्न में संदेह नहीं है, बल्कि उन्हें अपने हृदय पर अधिक विश्वास है। उनका कथन है कि जब तक स्वामी के द्वारा बांधी गई उनकी वेणी सुरक्षित है, तब तक उन्हें अपने स्वामी के प्रति कोई संदेह नहीं व्याप सकता। तब तो मुझे कुछ करना ही होगा, और उसका एक मार्ग है मेरे पास। जैसे भी हो, सतीत्व की ग्रंथि तो खुलवानी ही होगी। मगर ऐसा मार्ग निकलेगा कैसे भगवान? कहीं फिर मेरी गर्दन तो नहीं फंसवाओ? नहीं, आप निश्चिंत रहिए। आपको केवल हाँ में हाँ मिलानी होगी, शेष मैं देख लूंगा। विदग्धा, तुम अपना कर्तव्य पालन बड़ी तत्परता से कर रही हो। तुम्हारा यह प्रयत्न निश्चय ही फलीभूत होगा। हाँ, एक अंतिम प्रयत्न तुम्हें अवश्य करना होगा। अनंगजा के खुले केश कलाप को पुनः 5 वेणियों में बंधवाने का उत्तरदायित्व तो तुम्हारा होगा। महाराज निश्चिंत रहिए, मेरी ओर से कोई त्रुटि नहीं रहेगी। अरे, सावन आ गया।
अब प्रिया के प्राणों को कैसे सहारा दूं? इस पाउस में वो एकाकी तो विवल हो जाएगी, प्राण त्याग देगी। हैं? मेरे पास तो कोई ऐसा संदेशवाहक भी नहीं जिसके हाथों अपने स्नेह का संदेश उसको भिजवा दूं। तब क्यों न मेघ के द्वारा ही संदेश भिजवा दूं। अंततः अलका तो पहुंचना ही है इसे, तब क्यों न उसका स्वागत सत्कार करूं। हे मेघ, मेरी प्रियतमा तक मेरा संदेश पहुंचा देना। जातम वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्तकानां जानामि त्वां प्रकृति पुरुषं कामरूपं मघोना तेनार्थित्वं त्वयि विधिवशात् दूरबन्धुर्गतोऽहम् यांचा मोघा वरमते गुणे नादमे लप्त कामा। हे मेरी प्रियतमा से कहना कि मेरी मृत्यु तक का मिथ्या समाचार फैलाने की वहां कोशिश की जाएगी, मगर तुम उनकी बातों में ना आना। कहना, हे कल्याणी, तुम्हें याद ही होगा भगवान विष्णु के शेष शैया से उठते ही मेरे शाप का अंत हो जाएगा। अतः जैसे भी बने ये 4 मास आंखें मूंद कर बिता दो। स्वामिनी, सुना है आज संध्या समय उद्यान में कोई महान उत्सव हो रहा है, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम है। मैंने सोचा कि शायद देवी की... क्या हो गया है तेरी मति को? जिसके पति की मृत्यु हुए अभी 2 मास भी नहीं बीते, उस सांस्कृतिक आयोजन में? नहीं विदग्ध, नहीं। स्वामिनी, अब और न रोइए। देखिए कंचन किसी गायक की क्या दशा हो गई है। क्यों विदग्धा, आज के उत्सव में राजाधिराज कुबेर भी आएंगे? सुना है राजाधिराज अलका में नहीं है, इंद्र की सभा में सम्मिलित होने के लिए अमरावती गए हैं। तब उनके स्थान पर अध्यक्ष कौन होगा इस आयोजन का? क्यों, तक्षक महोदय, सदा वे ही तो होते हैं राजाधिराज के स्थानापन्न। तब तो स्वामिनी को इस उत्सव में अवश्य जाना चाहिए। चुप, ये क्या करती है विदग्धा? बाल मत बांध, इनका बंधन सदा सदा के लिए खुल गया है। अब इस जन्म में वेड़ियां नहीं गूंथूंगी। किंतु स्वामिनी, ये तो बड़ा अशुभ स्वरूप है, इसे लेकर महोत्सव में कैसे जाएंगी? मैं नहीं जाऊंगी महोत्सव में, मेरा मन नहीं करता आमोद प्रमोदों में भाग लेने को। स्वामिनी, अरे ये प्रकाश कैसा है? कहाँ स्वामिनी, कहाँ है प्रकाश? कहीं भी तो नहीं। उधर देखो, उधर। अरे ये तो मेरे कक्ष की ओर ही आ रहा है। लो, मेरे गवाक्ष में ही आकर बैठ गया। जल कणों से भीगी समीर द्वारा चमेली की गंध मेरी ओर भेज रहा है। स्वामिनी, 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 शीघ्र चलिए, महोत्सव की सूचना लेकर दूत आ गया है। विदग्ध उस गवाक्ष की ओर तो देखता नहीं। लघु रूप धारण किए वो मेघ वहां बैठा कैसा लग रहा है, जैसे सीता के लिए राम का संदेश लाने वाला हनुमान। बोलो मेघ, बोलो, तुम कहां से आए हो? क्या कहना है तुम्हें? तत्काल चलिए, नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा। महाराज तक्षक की क्रोधाग्नि। हमारी ओर से अपने महाराज से प्रार्थना करना कि महोत्सव में नहीं आ सकूंगी, क्षमा दान दे। स्वामिनी, हे मेघ, हे स्वामी के संदेशवाहक, मैं तुम्हारी अत्यंत आभारी हूँ। यहाँ से लौटते हुए जब रामगिरी के ऊपर से उड़ो तो स्वामी से केवल इतनी विनय कर देना कि वे शाप के कठोर दिवस शांति से काटें। मैं 4 मास तो क्या, 4 जन्मों तक उनकी प्रतीक्षा करूंगी।
यक्ष प्रिया। अभी आपने श्री कैलाश भारद्वाज का लिखा यह नाटक सुना। निर्देशक थे श्री विश्व प्रकाश दीक्षित बटुक और ध्वनि संयोजक श्री सुदर्शन कुमार और श्री कृष्ण कुमार नरूला। भाग लेने वाले कलाकारों के नाम हैं श्रीमती सुषमा आहूजा, शर्मिला मलकानी, संगीता शंकर, सर्वश्री अरुण माथुर, मनोहर सिंह, राजगुप्त राजीव और विश्व मोहन बडोला। यह नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।